Hello guys, after explaining the basic of sets, now I am going to explain you a very important concept, that is a subset of a set. Or what I see students are having difficulties in understanding the concept of subsets and proper subsets. तो राइट, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूँ. बहुत ही छोटा वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखें इसको. और इस वीडियो में केवल हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ सबसेट, व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट इज अ पावर सबसेट. ठीक है ना, पावर ऑफ अ सेट. तो मैं ये तीनों चीजें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी डेफिनेशंस ऑफ दीज थ्री, बट यू कैन गो थ्रू द बुक्स, राइट. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यहां पर कोई हमने एक सेट लिया, ए सेट. इसके अंदर हमने एलिमेंट लिए 1 2 3, और यहां एक मैंने बी सेट लिया, इसके अंदर एलिमेंट लिए मैंने 1 2 3 4 5 6. अब आप बड़े ध्यान से समझें कि यहां जो आपको एलिमेंट ए सेट ए दिखाई दे रहा है, उस सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3. ठीक है बच्चों, और यहां जो ये सेट है इसमें एलिमेंट है 1 2 3. तो अगर मैं यहां पर एक सेट और एज्यूम कर लूं सी, उसमें मैंने ले लिया 4 5, तो यहां आप देखें कि ये सी सेट के अंदर 4 5 है, और ये आपका 4 5 यहां पर भी है. तो व्हाट यू ऑल आर सीइंग हियर कि जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो बी में प्रेजेंट है, जो एलिमेंट सी में प्रेजेंट है वो बी में प्रेजेंट है. अगर आप चाहें तो और एग्जांपल ले सकते हैं. मैंने एक एग्जांपल और लिया 1 4 6. तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां एलिमेंट आपका 1 4 6 है, और यही एलिमेंट 1 4 6 यहां पर प्रेजेंट है. तो मैं ये कह सकता हूं कि ए सी डी ये तीनों की तीनों सेट इस बी सेट के सबसेट होंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूं कि ए सी डी बी सेट के सबसेट होंगे. तो कुल मिला के एक छोटी सी डेफिनेशन ये बनी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज नोन एज अ सबसेट ऑफ बी. यानी कि हम बी सेट को यूज करके सेट बना रहे हैं, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये और समझ लें इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है. इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी A is a subset of B. This is the proper representation of subsets. लेकिन जब हम बुक्स की बात करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बुक्स में वो आप लोगों को सबसेट के लिए ये साइन यूज करें, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. लेकिन यहां आप समझ लें कि इस साइन का जो मतलब है वो सबसेट को बिलोंग करेगा, और इस साइन से सारे के सारे बच्चे फेमिलियर हैं. तो मैं यहां इसे पढ़ूंगा क्या, मैं इसे पढ़ूंगा ए is a subset of B. तो आप यहां देख रहे हैं कि मैंने जो सारे के सारे सेट्स बनाए हैं वो B को यूज करके बनाए हैं. तो अगर मैं ये कहना चाहूं क्या C एक B का सबसेट है, तो यू कैन से यस, C is a subset of B. तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. तो मैं ये बोल सकता हूं बाद में कि B जो है इट इज अ सुपर सेट. तो B इज अ सुपर सेट. तो यहां जो साइन लगेगा वो साइन इस तरीके से लगेगा. बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें. B इज अ सुपर सेट ऑफ, ठीक है ना, क्योंकि B के अंदर जो भी एलिमेंट है वो A में प्रेजेंट है, या मैं ये कह सकता हूं कि A के अंदर जो एलिमेंट है वो B में प्रेजेंट है. तो B इज अ सुपर सेट, और B इज अ सुपर सेट फॉर C ऑल्सो, एंड B इज अ सुपर सेट फॉर D ऑल्सो. तो मैंने आप लोगों को यहां सबसेट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है. अब इसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर सबसेट समझाने जा रहा हूं. उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि अगर हमें एक सेट दे रखा है, इफ वी हैव गिवन अ सेट, तो हाउ मेनी सबसेट्स वी कैन फॉर्म्ड. तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, अगर मैंने यहां पे एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट मेरे पास 2 हैं, और मैं इसके सबसेट्स बनाऊं, तो मैंने इसका एक सबसेट बनाया A, दूसरा सबसेट बनाया B, तीसरा सबसेट बनाया AB, और एक सेट और बनेगा, दैट इज द फाई. इसे बोलते हैं हम एम्प्टी सेट. मैंने आप लोगों को समझा दिया है. तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फाई जो है, ये फाई जो है, इट इज अ सबसेट ऑफ A.
दिस वन इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस वन इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस वन इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ये चारों की चारों सेट मैंने इसके सेट के एलिमेंट को यूज करके फॉर्म किए हैं। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, राइट बच्चों। अब आप एक चीज नोट करें कि यहां जो सेट है, ये एलिमेंट यहां पर है, ये एलिमेंट यहां पर है, ये एलिमेंट यहां पर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो सेट है वो इसके इक्वल है, ये जो सेट है वो इसके इक्वल है। इसीलिए हमने जो साइन यूज किया वो साइन क्या यूज किया, आपका नीचे जो साइन लगा हुआ है इक्वल वाला। तो मैं अगर इस सेट को यहां से एलिमिनेट कर दूं तब आप क्या कहेंगे कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि B सेट के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि A में ना हो, तभी वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, अदरवाइज प्रॉपर सबसेट पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके और समझाता हूं। मैंने यहां सेट लिया 1 2 3, देखिए बहुत इजी करने जा रहा हूं मैं आपको इसके लिए। यहां से मैं जो सेट बनाऊंगा तो 5 बनेगा, एक सेट 1 बनेगा, एक सेट 2 बनेगा, एक सेट 3 बनेगा, एक सेट 1 2 बनेगा, एक सेट 1 3 बनेगा, एक सेट 2 3 बनेगा और एक सेट बच्चों 1 2 3 बनेगा। तो देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको तीनों सेट्स बना के दिखा दिए हैं, राइट बच्चों। अब ये सारे की सारी जो सेट मैंने बनाए हैं वो किसको यूज किया है, ए सेट को। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका ए सेट है 1 2 3, वो ऑब्वियसली अगर मैं इस वाले सेट को हटा दूं तो ये जो सेट है मेरा वो सारा का सारा सेट, पूरा सेट जो है LHS में जितने भी सेट दे रखे हैं उन सबसे बड़ा है। दिस सेट इज ग्रेटर देन दिस 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 दिस। तो अगर ये साइन यहां तक लगता, कहने का मतलब ये दिस सिंबल, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो जितने भी सेट हैं ये सारे के सारे सेट इस सेट के लिए क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। लेकिन जैसे ही मैं इक्वल साइन लगा दूंगा, राइट, तो इक्वल साइन का मतलब क्या हुआ कि मैंने इस वाले सेट को इंक्लूड कर लिया, तब ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो सारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, ये हट जाएगा तो जो सेट इटसेल्फ होगा वो हट जाएगा तो प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे, और सबसेट होगा तो ये साइन आपका लगा रहेगा, राइट बच्चों। तो ये चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है कि सबसेट क्या है और प्रॉपर सबसेट क्या है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको एक गिवन सेट के सबसेट्स बनाने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा आपका नंबर ऑफ सबसेट will be given by 2 to the power n, and where n is what, is the number of elements present in given set, राइट बच्चों। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट की कहानी मैं पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पावर सेट। तो देखिए पावर सेट बिल्कुल सिंपल सा है। पावर सेट की अगर हम बात करें तो सपोज करें एक सेट ए बी और मैंने इसके सबसेट्स बनाए 5 ए बी, और सभी बच्चे क्लियर हो गए होंगे अब बी देन ए बी। तो आप सभी को एक बात समझ में आ गई होगी कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 की पावर कितने एलिमेंट हैं, 2। तो सबसेट्स कितने बने मेरे पास, 1 2 3 4। अब मैंने किया क्या, इन सारे सबसेट का वापस से हमने सेट बना दिया। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए, राइट। तो पावर सेट ऑफ इज नथिंग एल्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल गिवन सबसेट ऑफ अ सेट। अगर आपको कोई एक सेट गिवन है तो उसके सबसेट बनाएं और उनके सबसेट्स बनाने के बाद उनको वापस से करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दें। तो इस तरीके से आपका पावर सेट कंप्लीट हो चुका है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द remaining concept of the sets. Thank you so much.